RSCIT वालों के पास में, यार मेरे को है ना जो RSCIT करनी है, RSCIT कोर्स करना है। स्टूडेंट बोलता है कि यार पास की गारंटी देगा क्या? ना कहीं ये जो सारी की सारी जो स्किल बताई गई है ये आपको रोजगार दिलाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ आपके सामने। जो नई शिक्षा नीति 2023 लागू होने वाली है उसमें जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लागू की जा रही है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, UG PG जो डिग्रियाँ हैं उनमें आखिरकार में क्या क्या बदलाव होने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ी जाएंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने दिख रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा न्यूज़पेपर की कटिंग में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, काफ़ी स्किल उसमें लागू किए जाएंगे। आपके इंटर्नशिप क्या ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो लागू की जाएंगी और ये योजना जल्दी ही लागू होने वाली है। कब लागू होगी वो सारी की सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने टकराएंगी। तो अभी ही इन चीज़ों को जान लो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखो UG और PG, कई स्टूडेंटों को नहीं पता UG क्या होती है, PG क्या होती है। UG की जो फुल फॉर्म जानोगे तो अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, ये आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर कर रहे हो, सेकेंड ईयर कर रहे हो, फाइनल ईयर कर रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। और PG है ना, जो आप ग्रेजुएट हो जाओगे यानी फाइनल कर लोगे, उसके बाद में आपको ये करना होता है। यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो PG करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर आखिरकार में क्या क्या चीज़ें जोड़ने का प्लान शुरू कर दिया गया है, रूपरेखा तैयार कर दी गई है। सिर्फ एक मीटिंग और होनी बाकी है, उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें लागू कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो स्किल और इंटर्नशिप लागू करने पर जोर, यानी ये दो चीज़ें लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। अब इसके अंदर जो स्किल भी बताई गई है, क्योंकि स्किल मैन है और कहीं ना कहीं ये जो सारी जो स्किल बताई गई है ये आपको रोजगार दिलाएंगी। ये जो डिग्री आप ले रहे हो ये रोजगार नहीं दिलाएंगी। जब तक आप सरकारी जॉब नहीं लगते तब तक इन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं है। तो आपको सबसे पहले स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ तो मैंने अपने अंदर स्किल डेवलप की है, उसके बाद में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझा पा रहा हूँ। तो आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। और आइए मैं बताऊंगा किस प्रकार। तो सबसे पहले देखो कि कौन कौन सी स्किल आपको इसमें सिखाई जाएंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको दिख रहा होगा, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी की सारी स्किलें लागू होने वाली हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस देखो, ये सारी की सारी स्किल उसी प्रकार लागू होंगी जिस प्रकार आपके कंपलसरी के आप पेपर देते हो ना, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, आपको हिंदी, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडी जो पर्यावरण का पेपर होता है, और एलिमेंट्री कंप्यूटर का पेपर लगता है, ठीक है। जो रेगुलर है उनके 4 पेपर लगते हैं और जो नॉन है उसके 2 पेपर लग जाते हैं। तो उनको पास करना हो तो उसी प्रकार ये स्किल भी रखी जाएंगी और इनको भी पास करना होगा और सब कुछ सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखो, कंप्यूटर साइंस एक महत्वपूर्ण आने वाले टाइम में बहुत ही डिमांड होने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब RSCIT, ठीक है, RSCIT कर रहे हैं लोग, स्टूडेंट डिप्लोमा जाते हैं RSCIT वालों के पास में, यार मेरे को है ना जो RSCIT करनी है, RSCIT कोर्स करना है, कितने रुपये लगेंगे भाई? 2500 रुपये लगेंगे। स्टूडेंट बोलता है कि यार पास की गारंटी देगा क्या? अब देखो, 90% स्टूडेंट है ना जो RSCIT डिप्लोमा लेने के लिए कर रहे हैं। 10% स्टूडेंट ये होंगे जो नॉलेज लेने, सरकार क्यों लागू कर रही है इसको? ताकि नॉलेज लो, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार चलाते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें। एक बार कंप्यूटर में स्किल डेवलप कर लेते हो तो उस वहाँ पर भी आपको रोजगार डेवलप होगा। लेकिन आज का युवा, आज का जो स्टूडेंट है ऐसा नहीं कर रहा, डिप्लोमा के पीछे भागता है। और ऐसे स्टूडेंट है ना जो
किसी भी काम के नहीं रहने वाले, ये बात ध्यान में रखना। तो अपने अंदर यदि RSCIT भी करने जा रहे हो तो RSCIT का मेन नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस कोर्स हो गया यहाँ पर। इसके बाद में लाइफ सेविंग, ये क्या माजरा है? लाइफ सेविंग एक कोर्स है। इसमें क्या होता है कि अपन को जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस प्रकार अपन पेड़ों को बचा सकते हैं। वो जैसे मान लीजिए पब्लिक के अंदर है ना, जो कोई गिर पड़ा, किसी के अंदर मान लीजिए हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, अचानक से गिर पड़ा, उसकी सांसें फूल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में है ना, जो यदि उसको जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले गए तो मर जाएगा। उस टाइम में युवाओं को ऐसी स्किल पता होनी चाहिए ताकि उस व्यक्ति की वहीं पर ही जान बच जाए। जैसे एक टेक्निक काम करती है, जैसे दोनों हाथों को रख कर है ना, जो ऐसे सीने पर है, जो फुस एक प्रकार से दबाया जाता है ना सीने को, जिस किसी के हार्ट अटैक आ गया ना तो उसको ऐसे दबाया जाता है डॉक्टरों द्वारा, लेकिन डॉक्टर तो नहीं होगा, लेकिन जिसको पता है वो उसकी जान बचा सकता है। कैसे? उसको ऐसे दबाया जाता है सीने को, जिससे कि है ना, जो कहीं ना कहीं उसकी मौत जो है ना वो जल्दी नहीं हो पाती और कहीं कहीं उसकी जान बच जाती है। तो ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे। जैसे कोई पानी में डूब रहा है, किसी को तैरना आ रहा है, तो वो आसानी से उसको बचा सकता है। तो इस प्रकार यानी लाइफ का मतलब जीवन सेविंग का मतलब बचाव, अपन कैसे बचा सकते हैं, तो ऐसी स्किल डेवलप की जाएंगी। इसके बाद में देखो फूड प्रोसेसिंग, भोजन से संबंधित चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। आयुर्वेद कहीं ना कहीं है ना, जो आयुर्वेदिक चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ना जो किसी भी रोग को है ना जो मूल से नष्ट करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पर पंचकर्म और नर्सरी डेवलपमेंट, यानी पौधे जो होते हैं उनको बचाने के लिए उनका विकास अपन किस प्रकार कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो स्किल डेवलप करने पर जोर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये इंटर्नशिप क्या होती है। जैसे आप के सगे संबंधी जो भी है ना बीएड कर रहे होंगे तो उनको है ना जो इंटर्नशिप के लिए लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये सारी की सारी स्किलें आपको सिखा दी जाएंगी, उसके बाद में आपको अभ्यास कराया जाएगा। और जैसे मान लीजिए मैंने है ना जो आपको भाषण देना सिखा दिया, मैंने बताया कि इस प्रकार पब्लिक में जाकर आपको बोलना है, उसके बाद मैं आपका अभ्यास कार्य कराऊंगा कि मेरे सामने बोल के दिखा भाई तू, तेरे को है ना जो बोलना है या नहीं है। तो वो मैंने बोला उसको और वो जाकर बोला, तो वो क्या है एक प्रकार से इंटर्नशिप हो जाएगी। उसी प्रकार देखो मैं बीएड कर रहा हूँ, तो बीएड में क्या होता है कि आपको जो जहाँ से बीएड कर रहे हो किसी कॉलेज से तो कर ही रहे होंगे ना, उस कॉलेज में सबसे पहले सिखाया जाता है, एक प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पर समझाया जाता है कि किस प्रकार आपको बालकों को पढ़ाना है, किस प्रकार बोर्ड पर खड़ा होना है, किस प्रकार ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद में है ना जो हर साल है ना 2 साल की होती है ये, हर साल है ना जो पहली साल जो होती है उसमें 1 महीने की, यानी 1 महीने की आपको है ना जो इंटर्नशिप दी जाती है। उस 1 महीने में आपको सरकारी स्कूलों में कुछ सरकार अलॉट करती है। अब मैं फाइनल में हूँ यानी दूसरी साल में हूँ, तो मेरे को 96 दिन की इंटर्नशिप आई है, अभी भी चल रही है। तो मैं पढ़ा के आया था 11वीं और 12वीं वालों को। आपके अंदर जितनी योग्यता उतने पढ़ा सकते हो, 6वीं वालों को, 7वीं वालों को, 8वीं वालों को। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक स्किल डेवलप करने का प्रयास किया जाता है, तो प्रोसेस से कार्य हो रहा है, उसको क्या कहते हैं इंटर्नशिप। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिखाने के बाद में आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो सारी की सारी चीज़ें आपको एक बढ़िया रोजगार डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट है देखो यूजी और पीजी कोर्स कितने वर्ष का होगा, ये सामंजस्य बना हुआ है कि यार कॉलेज कितने दिन की यानी कितने ईयर की होने वाली है, ऐसा है ना जो माइंड में सबके बना हुआ है। क्योंकि 2020 से जब ये नई शिक्षा योजना आई थी ना, उसमें काफ़ी है ना जो कंफ्यूज है। तो यहाँ पर देखो यूजी मैंने बता दिया है, यूजी है ना जो सबकी 3 साल है ना, सबकी 3 साल है। मैंने 2021 में ग्रेजुएट हुआ था मैं, यानी ग्रेजुएशन की थी, तो मेरी 3 साल की है, आपकी भी अभी 3 साल की है। लेकिन यदि आप पीजी 2 कंडीशन है यहाँ पर भी, पीजी टीचर बनने के लिए करोगे तो ये 2 साल की है, ठीक है। अब यहाँ पर है ना जो यूजी 4 साल की होगी, ठीक है। यदि जिसने भी यूजी यानी कॉलेज 3 साल की कर रखी है ना, उसको यदि वो पीजी करता है तो वो 2 साल की होगी, ठीक है। लेकिन जो यूजी 4 साल की करता है उसके लिए पीजी है ना जो सिर्फ 1 साल की होगी। चीज़ें वही है, लेकिन यहाँ पर है ना जो ज़्यादा ईयर की करते हो तो यहाँ पर 1 साल कम हो जाएगा। जैसे ये चीज़ें क्यों की जाती हैं, यदि आपको टीचर बनना है
तो की जाएंगी, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट कंपटीशन में जाना चाहते हो तो इनका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर है ना जो आप है ना जो यूजी करके कंपटीशन में जा सकते हो, ठीक है। यदि टीचर बनना है तो ये सारी चीज़ें अपना लोगे। हाँ, और इसके साथ में आप बीएड भी आपको करनी पड़ेगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बढ़िया ही तरीके से आपको समझ में आ गए होगा। यदि 4 साल की करते हो, मैंने 3 साल की है, तो यदि मैं पीजी करूँगा तो मुझे 2 साल की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में देखो यूजी, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सबको पता है, को बीच में छोड़कर यदि कोई बीए कर रहा हो, कोई बीएससी कर रहा हो, कोई बीकॉम कर रहा हो, यदि वो इसको बीच में छोड़कर जाना चाहे तो क्या अन्य कोर्स कर सकता है क्या? पहले क्या होता था कि यदि बीच में छोड़कर जा रहे हो तो 2 या 3 साल का गैप हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हो जाता ना तो वापस उसको फर्स्ट ईयर से करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने बीए पार्ट फर्स्ट, यदि आपने बीए पार्ट फर्स्ट करके छोड़ दिया हो, ड्रॉप कर दिया हो, क्योंकि आपकी कंडीशन ये ऐसी है कि आप छोड़ना चाहते हो, तो छोड़ सकते हो। ये 1 साल की डिग्री है ना, आपको दे दी जाएगी। और भविष्य में 4-5 साल बाद में भी यदि आप करना, जो आपका नया 70 लागू होने वाला है, कॉलेज के एग्ज़ाम में हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, और जून जुलाई के बाद में आपकी जो नया 70 लागू होगा, उस नए 70 में ये लागू कर दी जाएगी, क्योंकि अभी लागू नहीं होगी, ठीक है। तो नया 70 लागू होते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। साथ आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।